मुझे ऐसा मत करो। मुझे मुझे धमकी मत दो। मुझे धमकी मत दो। मुझे घटिया घटिया गाली मत दो। ऐसा मत करो ना। ये गलत बात है, गलत बात है। घटिया घटिया गाली मत दो। मेरी माँ को गाली मत दो। मेरे बाबूजी को गाली मत दो। मुझे भाती भाती गंदिया गंदिया टिप्पणी मत करो। मुझे मेरे ट्विटर पे आके गंदी गंदी गाली मत दो। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मेरी गलती नहीं है। इसी अंदाज में ये डायरेक्टर साहिबा सड़क छाप इनको बोला तो बेहतर होगा। नाम है लीना मैकलई। ये अब चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही हैं और कह रही हैं कि मुझे गाली मत दो, मेरे माँ बाप को गाली मत दो। मैं गाली का समर्थन नहीं करता, लेकिन जब गाली पड़ने लगी है, गिड़गिड़ा रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और कह रही हैं कि मेरे ट्विटर हैंडल पे, मेरे सोशल मीडिया पे आके सिर्फ गालियों का ढेर लगा हुआ है। ट्रक भर भर के गाली लोग दे रहे हैं, ट्रक भर भर के गाली फेंक रहे हैं, इतने लोग थूक रहे हैं कि मानो जैसे थूक की बारिश हो रही हो। इतने सारी टिप्पणियाँ हो रही हैं लीना मैकलई के ऊपर में। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार अचानक गिड़गिड़ाना क्यों शुरू हो गया जब डोज पढ़ना शुरू हो गया। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। माँ काली के ऊपर में इनका एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही हैं या बना भी दिया है, जिसके ऊपर में बकायदा प्राउड फील कर रही हैं कि मैं बहुत अच्छी फिल्म बना रही हूं और बनाया है। मैं समाज को एक संदेश देना चाहती हूं, लीना मैकलई बोल रही हैं। लेकिन इस सड़क छाप सोच एक नाली वाली सोच और नाली के कीड़े की जैसे सोच जो है, वो ऐसी सोच रखने वाली लीना मैकलई कह रही हैं कि मैंने कोई गलत नहीं किया, ऐसा सब कुछ होता रहता है। मैं पूछ रहा हूं कि किसने आपको अधिकार दिया लीना मैकलई? किसने आपको अधिकार दिया? किसने कहा था आपको? इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आप फिल्म बनाइए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आप फिल्म खूब बनाइए, फिल्म खूब बनाइए, लेकिन किसी देवी देवता के बारे में आस्था पे चोट पहुंचाना, आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये गलत बात है। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम लोग जैसे सड़क छाप नाली में पैदा हुए सोच वाले लोग, तुम लोग को लगता है कि इस धर्म पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा तो माफ़ कीजिएगा, देश बदल गया है। और देश में सोए हुए जो हिंदू हैं वो बहुत अच्छी तरह से जाग चुके हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं और वो बहुत सारे मुद्दों पे जमकर बोलते हैं। आज तुम गिड़गिड़ा रही हो, कह रही हो कि पुलिस एफआईआर करो जिसने मुझे गाली दिया है, पुलिस इनको उठा लो जिसने मुझे गाली दिया है। तुम पुलिस को ऑर्डर कर रही हो लीना मैकलई, कह रही हो कि पुलिस जल्दी से इनको गिरफ्तार कर लो, मुझे गाली दे रही है। तिवारी भैया गाली का समर्थन नहीं करते, लेकिन जरूरत क्या था लीना मैकलई आपको इस शब्द को छेड़ने के लिए? इस शब्द को छूने की जरूरत क्या था लीना मैकलई? इस शब्द को छूने की क्या जरूरत था? देवी देवताओं के ऊपर में इस तरह का पोस्टर जारी करने को किसने कहा था आपको? दुनिया में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको करोड़ों लोगों के आस्था को चोट पहुंचाऊंगी मैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, ये एक्सपेरिमेंट लैब है। जब मन किया ताला खुला, बैठ गई और उसमें एक्सपेरिमेंट करने लगी। लेकिन माफ कीजिएगा, लीना मैकलई जैसे सड़क छाप सोच, तुम्हारा इलाज कानून के द्वारा होगा और वैसा इलाज शुरू हो चुका है। लीना मैकलई, इलाज शुरू हो चुका है। देश से बाहर बैठ के ये जो लगातार बच रही हो, एक बार देश में एंट्री करके तो देखो, इलाज में कोई कमी नहीं पड़ेगी। देश की पुलिस इंतजार कर रही है हर राज्य में और हर थाने में, क्योंकि तुम जैसे सड़क छाप सोच और नाली छाप सोच देश में लगातार धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह पनप रहे हैं।
इसका इलाज होना जरूरी है। तिवारी भैया फिर से कह रहे हैं कि जो गाली दिया उसका समर्थन नहीं करता, किसी को माँ और बहन के बारे में इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन लीना मैकलई आपको भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इस तस्वीर को छेड़छाड़ की जरूरत नहीं था। चिलम, चरस, इस तरह के ड्रग्स पी के आप लोग इस तरह का काम करती हैं और देवी देवताओं के भावनाओं के साथ उन हिंदुओं के साथ भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करती हैं और कहती हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। गलती भी नहीं मान रही हैं। अगर गलती नहीं मानेंगी तो जो तमाम लोगों के आस्था को आपने चोट पहुंचाया है, वो तमाम लोग के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उनको हम लोग नहीं रोक सकते। मना कर सकते हैं, अब मना कर भी रहे हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं। किसी और धर्म में दम है, लीना मैकलई दम है किसी और धर्म पे मजाक करके एक बार देख तो लो, एक बार करके देख लो। दम है तो, दम नहीं है कि तुम्हारी सोच है जो सड़क छाप है। तुम नाली जैसे, जो नाली में कीड़े होते हैं, उस तरह की सोच लेकर तुम लोग पैदा होती हो, भ्रमित होती हो। तुम लोग को पीछे से कान फूंका जाता है कि इस धर्म को जाके चोट पहुंचाओ, बाकी धर्मों पे छेड़छाड़ मत करना, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। आज देश देख भी रहा है। लीना मैकलई अगर दम है तो किसी और धर्म पे जाके एक फिल्म बना के देख लो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। माँ काली पे तुमने जो बनाया है फिल्म, इस पे किसी और धर्म पे जाके बना के दिखाओ। नहीं बना के दिखाओगे ना, डर लगता है, क्योंकि तुम्हें उस तरह का सूटकेस मिल रहा है कि जाके सिर्फ हिंदू धर्म को ही सिर्फ मजाक उड़ाना। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है, और देश से बाहर जब तक हो, इसीलिए कानून के बेड़ियों से दूर हो। लेकिन जिस दिन देश में एंट्री होगी, याद रखना, इलाज में कमी नहीं होगा। लेकिन यहीं पे लीला मैकलई रोकी नहीं है, आगे भी एक जहर उगली है और नया विवाद छेड़ दिया है माँ काली के ऊपर में, और कह रही हैं ट्विटर पे लिख के कि मेरी काली क्वीर है, वह स्वतंत्र आत्मा है, वह प्रीत सत्ता पर थूकती है। फिल्म निर्माता ने देवी काली का जिक्र करते हुए कहा कि वह हिंदुत्व को खत्म करती है, वह पूंजीवाद को नष्ट करती है, वह अपने हजारों हाथों से सभी को गले लगाती है। मतलब एक नया विवाद, नई जहर, नई बातें कह रही हैं लीना मैकलई कि वो हिंदुत्व को खत्म करती है, पूंजीवाद को खत्म करती है। और मेरी काली माता, तुम्हारी काली माता हो ही नहीं सकती। सड़क छाप सोच लीना मैकलई, तुम्हारी ऐसी माताएं हो ही नहीं सकती हैं। और माँ काली के बारे में तुम जो लिखी हो, वो कहीं ना कहीं कानून आपको सजा देगा। वैसे तो ये याद रखना कि जिंदगी भर तुम भारत में नहीं आ सकती हो, तुम्हारे भारत में एंट्री बैन है। अब वो मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी अंतर आत्मा कह रही है कि जिस दिन जिस एयरपोर्ट पे कदम रखोगी उसी दिन उठा लिया जाओगी, क्योंकि तो जो तुमने पाप किया है उसकी सजा कानून जरूर देगी। और जिस देश के कानून पे हमें पूरा भरोसा है। लेकिन जिस तरह से तुम्हें गाली से इज्जत दी जा रही है, जो तुम्हारे गाली से तुम्हें तुम्हारे आसपास में भेजा जा रहा है, उसका तिवारी भैया ना हमारा समाज समर्थन करता है। लेकिन तुम्हें भी इस तरह की जरूरत नहीं था माँ काली के ऊपर में या किसी देवी देवताओं के ऊपर में मजाक करना या उस तरह की टिप्पणी करना। तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत नहीं है। लेकिन तुम दिखाना चाहती हो कि मैं बहुत प्रकांड प्रतिष्ठित पढ़ाकू हूँ। तुम्हारे जैसा पढ़ाकू लोग को हम लोग बोलते हैं नाली छाप। नाली में जो कीड़े पैदा होते हैं, उस तरह की आपकी सोच है, और वैसे ही सोच लेके तुम दुनिया के बाहर में घूमते रहो। लेकिन इस देश में तुम जैसे सड़क छाप लोगों की इजाज़त नहीं है लीना मैकलई। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। लीना मैकलई को लगातार धोते रहेंगे, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था किसी भी देवी देवता के लिए लीना मैकलई। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।